चलिए बड्स के बाद अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेम की, कि किस प्रकार के स्टेम्स पाए जाते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। तो यहाँ पर मेन 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेम पाई जाती हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेम, जो है इरेक्ट स्टेम या स्ट्रॉन्ग स्टेम भी इन्हें कहा जाता है, वीक स्टेम एंड द क्लाइंबिंग स्टेम। चलिए देखते हैं इन तीनों का डिस्क्रिप्शन। इरेक्ट स्टेम की बात कर लेते हैं। जो इरेक्ट स्टेम है इनको स्ट्रॉन्ग स्टेम भी कहा जा रहा है। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड स्ट्रेट अपराइट। ठीक है, ये 3 तरह के हैं, कॉडेक्स, कल्म और स्केप। नंबर 1 पे अगर हम आए तो कॉडेक्स आर दे आर सिलिंड्रिकल एंड कवर्डेड बाय द परमानेंट स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स। एग्जाम्पल साइकस एंड पाम ट्रीज। देखिए जो काउडेक्स जो स्टेम है ये सिलिंड्रिकल है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दिस इज द स्टेम ऑफ साइकस, ये साइकस स्टेम है। ठीक है, सिलिंड्रिकल है, लंबा है, और यहाँ पर आपको कुछ निशान, कुछ स्पॉट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो स्पॉट हैं ये जो पत्तियां गिर गई हैं, झड़ गई हैं, उनके निशान हैं। इन निशानों से हमें ये पता लग रहा है कि इस स्टेम पर, इन स्पॉट पर पहले कभी लीव्स रही होंगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल, कवर्डेड बाय द परमानेंट स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स। स्कार मतलब निशान, तो परमानेंट निशान बन जाते हैं स्टेम पर फॉलन लीव्स के, उन लीव्स के जो अब नहीं है। एग्जाम्पल है साइकस और पाम ट्री। ठीक, नंबर 2 आ जाते हैं कल्म। दे आर जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड्स। इसका एग्जाम्पल बैम्बू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैम्बूज हैं उसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स बहुत क्लियरली विजिबल हैं। जो नोड्स हैं दे आर सॉलिड, जिन पॉइंट्स पर आप नोड को पाएंगे वो पॉइंट जो है वो सॉलिड हैं, और 2 नोड्स के बीच में जो इंटरनोड है वो हॉलो पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह का अगर स्टेम है तो वो क्लम स्टेम कहलाता है, कल्म। ठीक है, थर्ड आया स्केप्स। ये एक इरेक्ट अनब्रांच एरियल स्टेम है, जिसका एग्जाम्पल है अनियन। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, इरेक्ट अनब्रांच्ड एरियल शूट है ये, फॉर्म्ड बाय द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन, इसका जो ये प्याज वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सॉइल के अंदर होता है, ये जमीन में होता है, तो इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका कुछ पोर्शन जो है ऊपर की तरफ आया है, जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ आई हैं। ठीक है, जो बंच में है, राइट, और ये अपने टिप पर, अपने टॉप पर फ्लावर या बंच ऑफ फ्लावर बियर करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो हवा में आए हैं और सीधा अपनी टिप पर फ्लावर बियर कर रहे हैं। आपको कोई ब्रांच नहीं दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल है लिली और अनियन। के बाद आते हैं नंबर 2 जो है वीक स्टेम्स। वीक स्टेम वो हैं जो पतले हैं, थिन हैं, लंबे हैं और खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो वीक स्टेम में दे आर ट्रेलिंग। ठीक है, इनको हम ट्रेलिंग स्टेम भी बोल सकते हैं। तो दे स्प्रेड ओवर द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एंड नोड एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। जो वीक स्टेम का पहला टाइप है वो है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग स्टेम के भी फिर फर्दर 3 टाइप हैं। तो जो ट्रेलिंग स्टेम है ये जमीन पर ही फैलते हैं, ये ऊपर वर्टिकली खड़े नहीं होते, ये हॉरिजॉन्टल ही ग्रो करते हैं। ठीक है, विदाउट रूटिंग एट नोड एंड इंटर, मतलब देखिए रूट्स पर, रूटिंग सिर्फ एक ही जगह पर होगी। रूट्स केवल एक ही स्पॉट पर होंगी, किसी भी दूसरी नोड पर रूट नहीं निकल रही है, रूटिंग एक ही स्पॉट पर है। ठीक है, ये भी फर्दर 3 तरह के हैं, प्रोस्टेट, डिकम्बेंट और डिफ्यूज। प्रोस्टेट का दूसरा नाम है प्रोकम्बेंट। यहाँ पर आप फ्लैट ब्रांचेस देखेंगे। देखिए वीक स्टेम है, हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है, एक ही पॉइंट पर रूट है, किसी भी नोड पर कोई रूट डेवलप नहीं है। ठीक है, और फ्लैट ब्रांचेस हैं, जमीन पर फ्लैट ही फैल रही हैं। क्लियर। डिकम्बेंट, डिकम्बेंट जो स्टेम है ये थोड़ी दूर फ्लैट चलने के बाद
ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो लिफ्ट्स इट हेड वर्टिकली आफ्टर ट्रेलिंग फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्रो करेगा और उसके कुछ टाइम बाद ये अपना जो हेड है, जो अपने टिप है, उसको वर्टिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का अगर स्टेम है तो वो डिकम्बेंट स्टेम कहलाएगा। थर्ड है डिफ्यूज्ड स्टेम। डिफ्यूज्ड का मतलब है कि ये ब्रांच्ड है। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डिफ्यूज्ड स्टेम का डायग्राम है। तो ये जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी जो भी ब्रांचेस हैं वो हर डायरेक्शन में फैल रही हैं एंड स्प्रेड ऑन ऑल साइड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिनी चुनी ही ब्रांचेस हैं, दो ही ब्रांचेस हैं जो दोनों साइड में फैल रही थी, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हर साइड में फैलेंगी, इसलिए इसको नाम दिया है डिफ्यूज्ड। तीनों में ये आप ध्यान दो, रूटिंग एक ही स्पॉट पर है, किसी भी नोड पर रूटिंग नहीं है। ठीक है, तो स्प्रेड ओवर द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट नोड, ये प्रॉपर्टी है ट्रेलिंग स्टेम की। क्लियर? दूसरा इसमें है क्रीपिंग स्टेम। ठीक है, तो जो क्रीपिंग स्टेम यहां पर है वो है प्रोस्टेट स्टेम ऑन द ग्राउंड विद रूटिंग एट द नोड। यहाँ पे सिर्फ है ये भी प्रोस्टेट ही। प्रोस्टेट मीन्स ये फ्लैट ग्रो करेगा। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो फ्लैट होंगी, बस यहाँ अंतर ये है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी हर एक नोड पर रूटिंग होती जाएगी, मतलब ये ग्राउंड पे जमीन पर सॉइल में खुद को फिक्स करता हुआ चलेगा, हर एक नोड पर जो है वो रूटिंग पाई जाएगी। बात समझ में आई? तो दिस इज द क्रीपिंग स्टेम। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और साइनाडॉन, मतलब दूब घास है ना, आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, बहुत बार पूजा में भी इसको यूज किया जाता है। दूब घास जो है साइनाडॉन, वो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोड्स हैं, नोड्स पर यहाँ रूटिंग की जा रही है, रूटिंग हो रही है। नंबर 3 यहाँ पर आ जाते हैं क्लाइंबिंग स्टेम। क्लाइंबिंग स्टेम की अगर हम बात करें तो ये वो स्टेम है जो किसी भी सपोर्ट की हेल्प से क्लाइंब कर जाते हैं और अपनी लेंथ को बढ़ाते जाते हैं। क्लाइंब ओवर द सराउंडिंग सपोर्ट बाय द मीन्स ऑफ सम स्पेशल डिवाइसेस। इनके पास कुछ ऐसी स्पेशल डिवाइसेस पाई जाती हैं जिनकी हेल्प से ये क्लाइंब कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हैं रूटलेट क्लाइंबर्स। ठीक, ये वो क्लाइंबिंग स्टेम हैं जो रूट्स की हेल्प से क्लाइंब करेंगे। क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एडवेंटिशियस रूट, छोटी एडवेंटिशियस रूट हैं जो कि हेल्प कर रही हैं क्लाइंबिंग में। तो ऐसा स्टेम जो स्मॉल रूट्स की हेल्प से क्लाइंब करेगा वो स्टेम कहलाएगा रूटलेट क्लाइंबर। इसके एग्जाम्पल हैं पाइपर निग्रम, पाइपर बीटल, हेडेरा और डिस्काइडिया। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर आए हुक क्लाइंबर। क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके पास कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से क्लाइंब कर पाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हैं आटा बोट्राइटिस, हुगोनिया। इन दोनों ही प्लांट्स में हुक्स आर मॉडिफाइड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो मॉडिफाई होकर हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रही है और हेल्प कर रही है क्लाइंबिंग में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कैलेमस। हुक्स आर मॉडिफाइड प्रिकल्स। जो हुक है यहाँ पर वो प्रिकल का मॉडिफिकेशन है। प्रिकल का मतलब कांटों का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जैसे कि जो आपने प्रिकल ऑब्जर्व किए होंगे रोज प्लांट में पाए जाते हैं, गुलाब में, ना, तो जो कांटे पाए जाते हैं, तो यहाँ कांटे जो हैं, प्रिकल्स जो हैं, वो मॉडिफाई होकर हुक में कन्वर्ट हो गए हैं। बोगनवेलिया और यूराकेरिया, ये दो प्लांट जो हैं, इन प्लांट्स में हुक्स आर मॉडिफाइड थॉर्न्स। ठीक है, थॉर्न्स के मॉडिफिकेशन है जो हुक है। तो ऐसा स्टेम जो हुक की हेल्प से क्लाइंब करेगा वो कहलाएगा हुक क्लाइंबर। थर्ड यहाँ पर है टेंड्रिल क्लाइंबर, जो टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब करेगा। अब व्हाट इज टेंड्रिल, है ना, टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल्स आर सिलिंड्रिकल लीफलेस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम लगाया हुआ है।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, थिन स्पाइरली कॉइल्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये जो है ना, जो इस रोप पर यहाँ पर, ठीक है, कॉइल्ड होकर इस प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेंड्रिल, ये है टेंड्रिल। देन तो अगर टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंबिंग की जाएगी तो वो कहलाएगी क्या? टेंड्रिल क्लाइंबर स्टेम। ठीक, इसमें एग्जाम्पल है पायसम, लिथायरस। ये जो दो प्लांट हैं इसमें टर्मिनल लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई है, मतलब जो लास्ट वाली जो लीफ है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई है। दूसरे है कार्डियोस्पर्मम, यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस टेंड्रिल में कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट है विटिस, विटिस में जो ब्रांच टिप है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई है। पैसिफ्लोरा, यहाँ पर जो स्टेम है, स्टेम का कुछ पोर्शन ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है। बात समझ आई? ठीक है, तो दीज आर टेंड्रिल क्लाइंबर्स जो कि टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लीफ क्लाइंबर। लीफ क्लाइंबर वो स्टेम होंगे जो लीफ के किसी पोर्शन में आए हुए मॉडिफिकेशन की वजह से क्लाइंब कर पाएंगे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है क्लीमैटिस, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। यहाँ पर जो पेटियोल है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो गया है। पेटियोल इज द बेसल पार्ट ऑफ लीफ थ्रू विच इट इज अटैच्ड विद द स्टेम और द ब्रांच, राइट। तो पेटियोल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल है स्माइलेक्स, यहाँ पे स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टिप्यूल भी लीफ का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है ग्लोरी लिली, यहाँ पर जो लीफ का एपेक्स पार्ट था वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लीफ अगर हेल्प कर रही है, लीफ के पार्ट हेल्प कर रहे हैं क्लाइंबिंग में, तब वो स्ट्रक्चर कहलाता है लीफ क्लाइंबर। डन। नेक्स्ट आया स्टेम क्लाइंबर, या इनको हम ट्विनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लाइंबर बट दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। यहाँ पर आप देखिए कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई टेंड्रिल नहीं है, कोई हुक नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये एक्चुअली करती क्या है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है ना, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके चारों ओर अपने स्टेम से ही कॉइल कर लेती है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में सपोर्ट है ना। अब इस सपोर्ट के चारों ओर स्टेम ही गोल गोल घूमकर कवर हो गया है। स्टेम ने ही सपोर्ट को ट्विन कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं, जो स्टेम है, वो स्टेम क्लाइंबर होंगे, ट्विनर होंगे, जहां कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है फॉर द अटैचमेंट, लेकिन ये जो स्टेम है वो सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करके ही क्लाइंब कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें लाइनस। लाइनस जो हैं ये दे आर थिक एंड वुडी। ठीक है, ये बहुत मोटे और लकड़ी जैसे होते हैं। वुडी का मतलब है दे आर नॉट ग्रीन, ये ब्राउन कलर के होंगे। ठीक, पेरिनियल क्लाइंबर्स हैं ये, और ये ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये क्लाइंब करते हैं फॉर द सर्च ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों के चारों ओर लिपट के, पेड़ों के चारों ओर लिपट के ग्रो करेंगे और फिर टॉप तक पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर जहां सनलाइट आ रही होगी। तो क्योंकि ये उन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहां जमीन तक, सॉइल तक सनलाइट नहीं पहुंचती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो इतने घने होते हैं, वहाँ इतने ज्यादा लॉन्ग और बुशी ट्रीज पाए जाते हैं, घने पेड़ पाए जाते हैं कि वहाँ सॉइल की सरफेस तक जो है वो सनलाइट नहीं पहुंचती। तो जो लाइनस हैं ये थिक और वुडी स्टेम है, जो सीधे पेड़ों के चारों ओर ग्रो करते जाएंगे, ट्विन करते जाएंगे, और ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं और सनलाइट गेन कर लेते हैं। ठीक है।